नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनांक 23 तारीख से शनि महाराज वक्री हो रहे हैं और पूरा 11 अक्टूबर तक रहेंगे। समय 141 दिन का है और आज मैं जिस राशि की बात कर रहा हूँ थंबनेल में तो आप पढ़ ही चुके हैं, वो है सिंह। सिंह वालों के लिए जो ग्रह गोचरीय प्रभाव इस वक्री शनि का रहेगा, ये काफ़ी कुछ बदलाव की ओर इंगित कर रहा है और ये बदलाव 60-40 के रेशियो में देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिंह लगन के स्वामी जो सूर्य देव होते हैं, उनकी शनिदेव के साथ में कहीं ना कहीं जो व्यवहार है वो इतना अच्छा नहीं है। एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार है। ना सूर्य शनि को इतना पसंद करते, ना शनि सूर्य को इतना पसंद करते। तो ऐसी स्थिति में इनका वक्री होना, इनका मजबूत होना, इनका वक्र चाल में चलना और वो भी ऐसे स्थान में रह कर के चलना जिस स्थान में ये फल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देते और मार्केश भी हो जाते हैं। सिंह राशि के हिसाब से शनि के पास एक मार्केश की जिम्मेदारी आती है और एक रोग की जिम्मेदारी आती है। शनि महाराज क्या फल देंगे, पूरे 141 दिन क्या फल देंगे? लगभग आप ये मान कर के लिए 3400 घंटे के आसपास का ये टाइम पीरियड रहेगा। क्या होगी आपकी और हमारी स्थिति, ये आपसे चर्चा करेंगे। टकराव तो होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शनि महाराज को इस आकाश मंडल में सबसे सुंदर ग्रहों में माना गया है। शनि का जो स्वरूप है वो दीर्घ है एवं कुश और रुक्ष इनका शरीर है। वृद्ध अवस्था के ये कारक होते हैं और वात कफ इनकी प्रकृति होती है। मित्रों, शनि महाराज तमोगुणी हैं, इसलिए इनके अंदर तम गुण देखा जाता है। काला इनका वर्ण है, इसीलिए काले और नीले रंग की जो चीज़ें होती हैं वो इनको अर्पित की जाती हैं। इनकी आकृति के अनुसार इनके मोटे दांत होते हैं, दीर्घ नाखून होते हैं, इसलिए नाखून से और दांतों से संबंधित आपको परहेज़ करनी है। मतलब बहुत सारे लोग नाखून चबाते रहते हैं, तो इस वक्री शनि के टाइम पीरियड में आप इस आदत को त्याग दें, छोड़ें। इसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। ये भी एक क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। हमारी एक्टिविटीज़ ये दुनिया नोटिस करती है, लोग नोटिस करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग नोटिस करते हैं और दांतों से संबंधित रोग यहाँ बढ़ सकता है। आलस्य से युक्त हैं ये ग्रह और पश्चिम दिशा के ये स्वामी होते हैं। इनको पश्चिम मिल रही है, पश्चिम में जाके सूर्य अस्त होता है और बिल्कुल सूर्य के एंटी, इसीलिए ये सूर्य के एंटी हैं। सूर्य उदय होता है पूरब से, पश्चिम में अस्त होता है और इनको दिशा पश्चिम है। ये पश्चिम में ही बलवान होते हैं, इनको बल मिलता है। ये रात्रि बली हैं। रात्रि बली का मतलब है कि इनको रात में बल मिलता है। इसीलिए शनि के पास में जितने भी जालसाजी के, जुए सट्टे से अकस्मात धन लाभ प्राप्त करना, रात में जितना भी तस्करी का काम है, ये सब शनि से रूल होता है। शनि के द्वारा ये काम चलता है। इसके ये कारक होते हैं, लघु उद्योग के कारक होते हैं, व्यापार के, सेवा भाव के कारक होते हैं, मजदूर वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, आयु के कारक हैं, रोग के कारक हैं, मृत्यु के कारक हैं, विपत्ति के कारक हैं। ऐसी जो तमाम चीज़ें हैं ये शनि महाराज के पास है। उद्योग है इनके पास, कारखाने हैं, राजनीति है, जितना भी पाठ से संबंधित काम करते हैं लोग, कल पुर्जे का काम करते हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, ऐसे काम कराते हैं। पराधीन बना देते हैं इंसान को। जब इनकी हमारे ऊपर कुदृष्टि हो तो नुकसान की भी हमें पहुंचा देते हैं। ऐसा इनका व्यवहार है। लोहे से, लंगड़ से इनका काम है, तांबे से संबंधित इनका काम है और इसके अलावा ये हमारे जीवन में दरिद्रता भी लाते हैं। अपमान की जो स्थिति हमें फेस करनी पड़ती है वो भी शनि के द्वारा करनी पड़ती है। ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ आपसे? आपको ऐसा लग रहा होगा फटाफट राशिफल पर आएँ और हमारी मुद्दे की बात हो। ये इसलिए कर रहा हूँ, आपको ये समझ में आएगा। आप इन चीज़ों को नोटिस करोगे इन 5 महीनों में कि मैंने क्यों बातें बोली हैं अभी स्टार्टिंग में, ऐसी कि ऐसी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। इनसे संबंधित कष्ट भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ये चोरी की इनमें आदत है, ठगी है, ये झूठ भी बोलते हैं। ऐसी इनकी विचारधारा है। पशु का काम, पशुपालन का काम, गाय भैंस का काम, विशेष रूप से गाय का नहीं भैंस का काम कराना, तेल का, तिल का, उड़द की दाल का, ये सब शनि के काम है। मित्रों, ये हुई बात। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ
कि शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा वो यहाँ पर आपके लिए कैसा दिखाई देता है, और वो भी सिंह के लिए। तो सिंह के जितने भी दर्शक इस समय हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहूँगा कि आपके लिए शनि महाराज अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये विषम परिस्थितियों की ओर एक इंगित करते हैं, क्योंकि छठे भाव में रह करके इनका फल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। परंतु फिर भी वक्री जरूर हो रहे हैं, पर आपकी आय नहीं टूटने देंगे। आपके निर्वाह योग्य आय के जो साधन हैं वो बनते रहेंगे। और यहाँ पर जो शनि का पाया है सिंह राशि पर वो स्वर्ण का है, तो ऐसी स्थिति में घरेलू एवं आर्थिक जो उलझनें हैं वो बढ़ने का योग बनता है और गुप्त चिंताएं रहने का योग बनता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सावधान यहाँ रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो संतान के साथ में कष्ट चल रहे थे वो आपके इस टाइम पीरियड में कुछ दूर हो सकते हैं, पर पुलिस केस, मुकदमा, कर्जा, ऐसी जो सब चीज़ें हैं इससे संबंधित तमाम चीज़ों में आप घिर सकते हैं, ऐसा एक योग दिखाई देता है। इसका ध्यान रखें, और विशेष रूप से स्वास्थ्य का। और मित्रों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दाम्पत्य जीवन में जैसा मैंने कहा कि मुझे कुछ स्थिति ठीक नहीं नज़र आ रही है। अब क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं तो ऐसे में ये क्या करेंगे, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों के लिए तो ग्रह गोचर यहाँ पर फिर भी कंपैरेटिवली ठीक है। और जो मैंने टाइम फ्रेम आपको बताया 2 जून से लेके और 19 जुलाई, इस समय में आपको कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। और वो इसीलिए क्योंकि एक तो 12वें भाव में मंगल नीच के हो जाएंगे और छठे भाव में शनि है, तो मंगल शनि को देखेंगे, शनि मंगल को देखेंगे, और 6, 8 और 12वें में मैंने आपको बताया कि फल उतना अच्छा ग्रह का नहीं मिल पाता। अब दोनों एक दूसरे से समसप्तक योग बना करके बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, मेरा जो आपसे आह्वान रहेगा वो ये है कि एक तो खर्चों पर नियंत्रण रखना है। ये 19 जुलाई तक गलत आदतों से, जुआ, सट्टा और जो गलत आदतें होती हैं, ऐसी चीज़ों पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। इससे संबंधित भी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ, इस बात का ध्यान रखें। तो ये एक सेक्टर है जो आपके लिए दिखाई देता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब विषय पर एक पर और बात कर लेता हूँ। तो फिर ऐसी सिचुएशन में इन 5 महीने में आपको कौन संभालेगा? तो आप ये मान करके चलिए कि लगभग इन 5 महीनों के दौरान जो गुरु महाराज हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। गुरु के माध्यम से जो आपके काम है वो बनेंगे, क्योंकि इस समय गुरु केंद्र में है और केंद्र में होने के नाते ये आपको जो अपना फल है यहाँ पर अच्छा दे जाएंगे। परंतु दिनांक 20 जून को ये वक्री हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि वक्री और साथ में गुरु भी वक्री, 2 ग्रह वक्री, जिसमें से शनि का वक्री होना इतना शुभ नहीं है, पर गुरु का वक्री होना यहाँ पर सिंह वालों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होंगी। मित्रों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@